हेलो प्यारे बच्चों, आप देखिए हम कल यहाँ तक इसके पहले रिया और राहुल के जो सवाल थे उन सबको हम जांच रहे थे, है ना। एक सवाल को हमने जांच लिया था और बाकी सवाल है वो आपके ऊपर हमने छोड़ा था कि कहाँ पे क्या गलती किए हैं रिया और राहुल ने। उसको आप जांचिए और बताइए कि क्या गलती है राहुल और रिया के सवालों पे, और ये हमने आपको छोड़ा था, है ना। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं, हम इनके सवालों को ज़रा थोड़ा से ध्यान देते हैं कि कहाँ पे क्या गलती है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो सवाल है यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं ना, ये देखते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। ये 6 और 7 जोड़ के आया यहाँ पे 3 और एक हासिल भी आया है अर्थात 13, है ना। तो 7 6 13 होता है, सही लिखा है। 13 का 3 हासिल 1, इनको तीनों को जोड़ के 3, 2 का 2, ये राइट है ना। ये सवाल राइट। अब हम देखते हैं ये रिया द्वारा हल किया गया सवाल, इसने कैसे लिखा है। यहाँ पे देखिए 216 धन 17 को कैसे लिखी है। ये जो लिखना है, लिखने का ये तरीका यहाँ पे गलत लिखी है, क्योंकि हम इकाई की तरफ से लिख के आते हैं। जैसे कि 216 को लिखे हैं तो इकाई में 6 है, तो 17 के इकाई में 7 है, तो 7 को हम इकाई की जगह में लिखते, और दहाई में 1 है तो दहाई की जगह में 1 लिखते। तो यहाँ पे जो रिया ने लिखी है वो गलत लिखी है। यहाँ पे सवाल किसने सही हल किया है, यहाँ पे सवाल सही हल किया है राहुल ने, तो हम इसमें लिख देंगे राहुल का नाम। ठीक है बच्चों, ऐसे ही और भी नीचे जो सवाल है इसको हमको देखना है कि कहाँ पे सही है कहाँ पे गलती है। यहाँ पे देखिए 2 में से 6 घटाया है तो 6 लिखा है। क्या कभी ऐसा होगा? ज़रा सोचिए, 2 में से 6 घटा के 6 होगा? नहीं होगा ना। तो क्या किया गया है, क्यों 6 लिखा गया है? यहाँ से जब 2 में से 6 घटेगा नहीं, पहली बात है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2 रुपये का सामान नहीं, 2 रुपये लेके हम 6 रुपये का सामान नहीं ले सकते किसी दुकान में, है ना। तो ये क्या करेगा, 2 अपने दहाई वाले साथी से उधार लेगा, ये हो जाएगा 12। अब 12 में से 6 घटाने पर 6 मिलता है ना। 12 रुपये जब लेके जाएंगे हम 6 का सामान ले सकते हैं, और जब 6 का सामान ले लेंगे तो हमारे पास 6 रुपये बच जाएंगे। वो 6 रुपये यहाँ लिखा गया है, समझ में आया। अब इसका जो अगला है ये यहाँ पे 6 है ना, तो ये 1 दहाई अपना दे चुका है, तो ये 5 हो गया। 5 में 7 कम होगा? नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, सैकड़े से मांगेगा उधार। तो 5 था, क्या हो गया 15। 15 में से 7 कम करेंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, राइट। अब ये 7 सैकड़ा था, 1 दे चुका है तो क्या हो गया 6। अब 6 में से 1 कम किया तो कितना बचा, 5। ये राहुल ने सही किया है, तो हम यहाँ पे राहुल का नाम लिख सकते हैं, है ना। अब उसका भी जांच कर लेते हैं रिया ने कैसे हल किया है। यहाँ पे देखिए 2 में से 6 घटता नहीं है, तो ये अपने साथी दहाई से उधार लेगा, ये हो जाएगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 4 लिखी है जो गलत है। तो सही किसने किया है, राहुल ने, तो हम यहाँ लिख देंगे राहुल का नाम, राइट। ऐसे ही आप नीचे वाले सवाल को आप खुद जांच करेंगे, है ना। अब देखते हैं कुछ और सवाल है, ये बहुत ही मज़ेदार। कीमत कितनी? चलिए हम सवालों को पढ़ते जाएंगे। यहाँ पहला सवाल देखिए, एक भैंस की कीमत 5000 रुपये, गाय की कीमत 3000 रुपये तथा बकरी की कीमत 1000 रुपये है। चित्र देखो और बताओ। तो आपको बताने हैं, है ना। चलिए आपको बताने हैं कि कहाँ पे क्या कीमत होगी। तो ऊपर बता दिया गया है, और हम कुछ यहाँ पे जो लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक पंक्ति में बने जानवरों की कीमत जोड़कर खाली डिब्बों में लिखो। तो यहाँ पे जो खाली डिब्बा दिया गया है इसमें इसकी कीमत लिखना है, तीनों की कीमत को जोड़। ठीक है। अगला सवाल क्या पूछता है, अगला बात है वो है प्रत्येक स्तंभ के नीचे जानवरों की कुल कीमत लिखो। प्रत्येक स्तंभ के नीचे जानवरों की कुल कीमत। अच्छा, यहाँ पे जो स्तंभ है ऐसा है ना, इस स्तंभ में नीचे क्या करना है, जानवरों की कुल कीमत लिखना है ना। मतलब यहाँ भैंस की कितनी कीमत, बकरी की कितनी कीमत, ये 2 बकरियों की कीमत और एक भैंस की कीमत, इन तीनों को मिलाकर हमको नीचे में लिखना है। अब इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है 2 गाय और दो बकरी की कुल कीमत बताओ। तो 2 गाय और 2 बकरी की कुल कीमत क्या होगी, आप ज़रा बताइए। 2 गाय की कीमत क्या होगी, एक गाय की 3000 है, 2 गाय की 6000 होगी।
एक बकरी की कीमत 1000 है तो 2 बकरी की 2000 होगी। तो 6000 और 2000 कितना हो गया 8000। तो 2 गाय और 2 बकरी की कुल कीमत 8000 है ना। ऐसे हम लिखेंगे। अब नीचे सवाल देखते हैं और क्या सवाल है। बहुत से सवाल है, 6 नंबर तक सवाल है ना। एक भैंस, एक गाय और 3 बकरियों की कुल कीमत क्या होगी। ये प्रश्न नंबर 4 है। एक भैंस मतलब कितना हुआ 5000 है ना, और एक गाय मतलब 3000 और 3 बकरियां मतलब 1000 बकरी का कीमत है तो 3000 ये हो गया है ना 3 बकरी का। सबको जोड़ेंगे कितना हुआ, 0 का 0, 0 का 0, तीनों शून्य ही आएंगे है ना। अब ये 5 और 3 8, 8 और 3 11, यह हो गया 11000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक भैंस, एक गाय और 3 बकरी की कुल कीमत 11000। ठीक है, यह है 11000 बच्चों, एक भैंस, एक गाय और 3 बकरियों की कुल कीमत। प्रश्न नंबर हम 5 में पहुँचते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या बोलता है, एक भैंस की कीमत से कितनी बकरियां खरीदी जा सकती है। आपको याद है एक भैंस की कीमत कितना है 5000 और एक बकरी की कीमत कितनी है 1000 है ना। तो 5000 से हम बकरी कितना खरीद सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि 5000 को 1000 के टुकड़ों में बांटना है। कितने टुकड़े बांटा जा सकता है 5 टुकड़े है ना, अर्थात हम 5 बकरियां खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एक भैंस की कीमत से कितनी बकरियां खरीदी जा सकती है तो 5, राइट। अब ये सवाल नंबर 6 को पढ़ते हैं क्या लिखा है। सैलू ने एक गाय, एक भैंस तथा एक बकरी खरीदी। इसके बाद भी उसके पास इतने रुपए थे कि वह एक बकरी और खरीद सकता है। बताओ उसके पास कुल कितने रुपये थे। अब सैलू के पास कितने रुपये थे आपको जोड़ के बताना है। उसने एक गाय खरीदी, गाय का कीमत क्या है 3000, ठीक। एक भैंस खरीदी, भैंस की कीमत क्या है 5000। एक बकरी भी खरीदी है ना, बकरी की क्या कीमत 1000। अब हम सबको जोड़ देंगे तो 5 और 3 8 वे 9, ये हो गया 9000 है ना। 9000 की उसने खरीदी कर ली है ना। 9000 खरीदी करने के बाद में क्या बोलता है, इसके बाद भी उसके पास इतने रुपये थे कि वह एक बकरी और खरीद सकता है, मतलब 1000 और है उसके पास, क्योंकि बकरी का कीमत 1000 है। 9000 का ऑलरेडी उसने खरीद लिया, ठीक है, और वो बोल रहा है कि एक बकरी और खरीद सकता है, इतने रुपये उसके पास है, मतलब 1000 और है। तो 9 1 कितना हो गया 10000। और यहाँ पे आपको पूछ रहे कि बताओ उसके पास कुल कितने रुपये थे, तो आपको लिखने हैं यहाँ पे 10000। क्या लिखने हैं 10000। तो यहाँ हम लिख देते हैं 10000। ठीक है बच्चों, ये है यहाँ 6वें नंबर का उत्तर। तो हम पहले और दूसरे का उत्तर नहीं कर पाए हैं, इसको हम लिखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि इनके तीनों के कीमत को जोड़कर सामने वाले डिब्बे में लिखो। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, इस भैंस की कीमत 5000, गाय की 3000, 5 और 3 8 हो गया, बकरी का 9000। तो यहाँ पे लिखना है हमको 9000, ठीक। यहाँ पे 2 भैंसें हैं तो 5 5 10,000 हो गया, और बकरी का 1000 11,000। ठीक बच्चों, 2 लाइनें हो गया। तीसरी लाइन में देखिए क्या है, एक बकरी का 1000, इसका 3000, इसका 3000, तो 3 3 6 और 1 7000 यहाँ पे लिखेंगे है ना। ये 7000 हो गया। अब नीचे में क्या लिखना है हमको, इनकी कीमतों को लिखना है फिर से वैसे ही जैसे हमने जोड़ा। ऊपर यहाँ पे भैंस है मतलब 5000, ये 1000, ये हो गया 7000 है ना। और ऊपर ये गाय है 3000 और ये 5000, 3 और 5 8 8 और ये 3000 तो 11000 है ना। और इसी तरीके से यहाँ बकरी है मतलब 1000, गाय 3000, नेक्स्ट सॉरी भैंस 5000, बकरी 6000 और ये 3 9000। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल को हल करने हैं और ये भरने हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम आगे की क्लास में देखेंगे विस्तारित रूप में जोड़ना। थैंक यू बच्चों, वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।